हेलो चिल्ड्रन। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ आर और देयर का यूज़। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है हमारा। जब एक से ज़्यादा लोग किसी चीज़ को अपना बताते हैं तो वहाँ आर का प्रयोग करते हैं। जैसे आप और आपकी सिस्टर अगर ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी मम्मी है तो आप क्या बोलोगे? दिस इज़ आर मम्मी। और अगर आप अपने और किसी फ्रेंड की मम्मी के बारे में बात कर रहे हो और उसके ब्रदर के बारे में बात कर रहे हो कि ये उनकी मम्मी है तो दिस इज़ देयर मदर। तो देयर का मतलब क्या होता है? उनकी। क्या मतलब होता है? देयर, उनकी। ये भी ज़्यादा के लिए आता है, मोर देन वन, और ये भी। चलिए इसको कैसे यूज़ करते हैं अब आप देखेंगे और आपको पता चल जाएगा। अब हम बताइए ये कितनी गर्ल्स हैं? वन गर्ल गेरी और वन गर्ल गेरी। जब एक होती है तो वो कहती है आई एम ए गर्ल। अगर ये अपने बारे में बात करेगी क्या बोलेगी? आई एम ए गर्ल। ये बोलेगी तब भी क्या बोलेगी? आई एम ए गर्ल। लेकिन जब ये दोनों बात करेंगी तो क्या बोलेंगी? वी आर गर्ल्स। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा? दोनों बोल रही हैं ये इकट्ठे, वी आर गर्ल्स। और जब ये गर्ल अपने बैग के बारे में बताएगी तो क्या आएगा? माई, दिस इज माई बैग। ये वाली गर्ल जब अपने बैग के बारे में बताएगी ये क्या कहेगी? दिस इज माई बैग। लेकिन जब ये दोनों कहीं बताएंगी अपने अपने बैग के बारे में तो फिर आर यूज़ होगा, और दिस नहीं, फिर दीज, क्योंकि वन से ज़्यादा हो गया है। दीज आर आर बैग्स। याद रखेंगे ना आप इस बात को? चलिए और हम करते हैं वो बॉयज़ के बारे में। चलिए रीड करते हैं। अच्छा, अब ये देखो, वन बॉय ये क्या कहेगा? आई एम ए बॉय। ये क्या कहेगा? आई एम ए बॉय। लेकिन जब ये दोनों बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये वी आर बॉयज़। क्या बोलेंगे? वी आर, क्योंकि वन से ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ये वी आर बॉयज़। अब यहाँ पे क्या रखा हुआ है? बाइसिकल्स। एक साइकिल ये है। ये बॉय क्या कहेगा? दिस इज माई साइकिल। ये वाला बॉय क्या कहेगा? दिस इज माई साइकिल। लेकिन जब ये दोनों ही बोलेंगे तो क्या कहेंगे? दीज आर आर साइकिल्स। क्योंकि जब हम बहुत सारे एक साथ होके बोलते हैं तो वहाँ हम क्या कहते हैं? हमारी। तो यहाँ ये क्या बोलेंगे? दीज आर आर साइकिल्स। इज इट राइट? चलिए अब देखते हैं मैन के बारे में। ये क्या कर रहे हैं? ये बॉय इनके बारे में बता रहा है, दीज आर मैन। 1 2 3, क्योंकि वन से ज़्यादा है ये, तो ये मैन नहीं। अगर ये वन होता तो क्या होता? मैन। क्या होता? मैन। लेकिन अब ये वन से ज़्यादा है तो अब ये क्या बन गए हैं? मैन। इसको क्या पढ़ेंगे? मैन। और ज़्यादा के लिए क्या लगाते हैं? दीज। दीज आर मैन। इस प्रकार से रीड करेंगे। अब जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं तो वहाँ देयर लगाते हैं। देयर, दोज आर देयर कैप्स। अब ये इनकी कैप्स है ना, तो सबकी, तो दोज आर, दूर है, दूर वालों को दोज लगाते हैं। दोज आर देयर कैप्स। है ना बड़ी इंटरेस्टिंग बातें। अब चलिए इनकी बात, ये बॉय क्या बता रहा है देखो जरा। अब ये यहाँ पर ये कह रहा है कि ये भी पायलट है, ये भी पायलट। पायलट आपको पता है कौन होता है? जो एरोप्लेन को फ्लाई करता है। जैसे बस को कौन चलाता है? ड्राइवर। कार को कौन चलाता है? ड्राइवर। लेकिन जो एरोप्लेन को चलाता है उसे ड्राइवर नहीं कहते, उसे कहते हैं पायलट। अब इनके यहाँ पर ये दो एरोप्लेन रखे हुए हैं और ये दोनों इनको एरोप्लेन को चलाएंगे। तो क्या बोलेंगे? दे आर पायलट्स। ये बॉय बता रहा है दे आर पायलट्स, कि वे पायलट्स हैं। और इनके क्या है यहाँ पर? ये वाला प्लेन इसका है, ये वाला प्लेन इसका है। तो दोज आर देयर प्लेन्स। जब एक से ज़्यादा का होता है
तो तब वहाँ पर देयर लगाते हैं, और जब एक होता तो क्या लगाते हैं, याद है आपको ना, तब ही लगाते हैं मैन के लिए, और जब उसकी जो चीज़ होती है उसके लिए लगाते हैं हिज। दिस इज हिज प्लेन, दिस इज हिज प्लेन। लेकिन जब ये दोनों के बारे में बोलेगा तो क्या बोलेगा, दोज आर देयर प्लेन्स। ओके, चलिए जरा अब मैं आपसे पूछती हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है, ये सारे के सारे देखो बॉयज़ हैं, कितने हैं ये, 1 2 3, है ना, 3 है ना, ये 3 है देखो। अब अगर ये एक बॉय बात करता, ये वाला बॉय बात करता तो क्या बोलता, आई एम ए स्टूडेंट, क्योंकि देखो इसमें बुक रखी हुई है, तो ये क्या कहता, आई एम ए स्टूडेंट। आप भी तो स्टूडेंट है ना, जब आप स्कूल जाते हैं, जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं वो स्टूडेंट होते हैं। ये वाला बोलेगा, क्या बोलेगा, आई एम ए स्टूडेंट। ये बोलेगा, क्या बोलेगा, आई एम ए स्टूडेंट। लेकिन जब ये सारे इकट्ठे होके बोलेंगी तो क्या बोलेंगे, वी, हम स्टूडेंट्स हैं, वी आर स्टूडेंट्स। और देखो इनकी, अगर ये बोलेगा अपनी बुक के बारे में, क्या कहेगा, दिस इज़ माई बुक। ये भी बोलेगा दिस इज़ माई बुक, ये भी बोलेगा दिस इज़ माई बुक। लेकिन जब ये सारे बोलेंगे, इकट्ठे बोलेंगे सारे के सारे मिलके, तो क्या बोलेंगे, दीज आर बुक्स, ओ यू आर बुक्स। ओके, ये चीज़ें याद रखना आप। अब यहाँ पर देखते हैं ये बॉय क्या कह रहे हैं। ये देखो, अगर ये बोलेगा, क्या बोलेगा, आई एम ए प्लेयर, क्योंकि ये प्ले करने जा रहे हैं, आई एम ए प्लेयर, आई एम ए प्लेयर। लेकिन जब ये सारे बोलेंगे इकट्ठे होके, सब के सब, 3 के 3, तो क्या बोलेंगे, वी आर प्लेयर्स। क्या बोलेंगे, वी आर प्लेयर्स। अब अगर ये बोलता तो क्या कहे, दिस इज माई बैट। ये भी बोलेगा दिस इज माई बैट, दिस इज माई बैट। लेकिन जब ये सारे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, दीज आर बैट्स, ये हमारे बैट्स हैं। तो क्या आएगा, आर आएगा। ओके, अब चलिए इनकी बात करते हैं। ये कौन है भाई, यहाँ पर ये शेफ़ हैं। शेफ़ पता कौन होता है, जो होटल में खाना बनाते हैं ना, उन्हें शेफ़ कहते हैं। तो ये लड़की, इनकी ये गर्ल इनके बारे में बता रही है कि ही इज ए शेफ़। अगर एक के बारे में बोलेगी और इस वाले के बारे में बोलेगी, इसके बारे में बोलेगी, ही इज ए शेफ़। लेकिन अगर ये दोनों के बारे में बोलेगी तो क्या बोलेगी, ये तब दोनों के बारे में इकट्ठे बोलेगी तो बोलेगी दे आर शेफ्स। और देखो इन्होंने अपने हाथ में ये डिश ली हुई है, जो खाने की चीज़ बनाते हैं नहीं, उसे डिश बोलते हैं। इसकी डिश ये है, इसकी डिश ये वाली है। तो तभी से क्या बोलेंगे, दैट इज़ हिज डिश, दैट इज़ हिज डिश। लेकिन ये तो दोनों के बारे में बता रही है, तो दोज आएगा, दोज आर देयर डिशेज, THEIR, देयर डिशेज। ओके, बात समझ में आ गई ना आपको अच्छे से। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये 2 खड़े हुए हैं। आपको पता ये कौन है, जो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जैसे फ्लास्क लेके, तो ये साइंटिस्ट होते हैं, जो साइंस पढ़ते हैं ना, आगे जाके पढ़ते रहते साइंस, वो साइंटिस्ट बन जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे, अगर ये गर्ल इस वाले साइंटिस्ट के बारे में बोलती है केवल, तो क्या बोलेगी, ही इज ए साइंटिस्ट। इसके बारे में अलग से बोलेगी, ही इज ए साइंटिस्ट। लेकिन जब दोनों के बारे में बोलेगी इकट्ठे ही, तब क्या बोलिए, दे आर साइंटिस्ट्स। अब ऐसा लग जाएगा, दे आर साइंटिस्ट। अब इन्होंने अपने हैंड में, पता है आपको क्या लिया, मैंने अभी भी बोला था, फ्लास्क, इसे फ्लास्क बोलते हैं, फ्लास्क। तो ये इन दोनों के फ्लास्क है सारे, तो दोज आर देयर फ्लास्क, THEIR, देयर फ्लास्क। आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना। तो आप वीडियो को एक नहीं 2 बार देखना, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर आप फटाफट आराम से समझ सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, औरों को भी समझा सकते हैं ना। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आप मम्मा से कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें।
और मेरी तरफ से आपको बहुत बड़ा सा थैंक यू।